नमस्कार। आज हम लोग फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कंप्यूटर के पिछले 3 जनरेशन के बारे में डिस्कस किया था। साथ ही हम लोगों ने इस बात पर भी चर्चा किया था कि समय के साथ साथ कंप्यूटर्स में बहुत सारे चेंजेस किए गए और इन्हीं चेंजेस को हम लोग एक कंप्यूटर जेनरेशन के नाम से संबोधित करते हैं। आइए अब हम लोग आज के टॉपिक पर चर्चा करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या होता है। व्हाट इज fourth generation computers? All those computers which were used and invented from 1971 to present time are known as fourth generation computers. 1971 से लेकर आज तक यानी प्रेजेंट टाइम तक जिस प्रकार के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस प्रकार के कंप्यूटर्स का आविष्कार किया गया है उन्हें ही फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स कहा जाता है। यानी आज हम लोग जिस प्रकार के कंप्यूटर्स को चला रहे हैं वह एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, चाहे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर हो या लैपटॉप कंप्यूटर, दोनों ही एक फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। दे यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर के चौथे जनरेशन में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर के अलग अलग जनरेशन में कैसे कंप्यूटर के सर्किट के रूप में अलग अलग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया। जैसे कंप्यूटर के पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, तीसरे जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया। ठीक वैसे ही आजकल कंप्यूटर का जो जनरेशन चल रहा है यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के इस जनरेशन में कंप्यूटर के सर्किट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। अपने स्क्रीन पर आप माइक्रो प्रोसेसर की ही एक तस्वीर देख सकते हैं। यह तस्वीर माइक्रो प्रोसेसर का ही एक तस्वीर है। माइक्रो प्रोसेसर इज ऑल्सो नोन एज VLSI। माइक्रो प्रोसेसर को VLSI के नाम से भी जाना जाता है। VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है that contains multiple ICs in a single chip। यानी माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोगों को याद होगा कि इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का इस्तेमाल थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के सर्किट के रूप में होता था और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के सर्किट के रूप में जिस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है उसके निर्माण में भी बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को लगाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का काम आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कोई भी काम करता है उसका कंट्रोल माइक्रो प्रोसेसर के पास ही होता है। माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू के हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है और यही माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है। They are more powerful and reliable than the computers of previous generation। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स यानी आज जिस प्रकार के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता है यह पहले के कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और इन पर हम भरोसा भी ज़्यादा कर सकते हैं, यानी यह हमें कभी भी धोखा नहीं देता है। This generation used keyboard, mouse, scanner, etc. for input
and monitor, printer, speaker etc. for output। कंप्यूटर के इस जनरेशन में हम सभी जानते हैं कि इनपुट देने के लिए हम लोग कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जैसे बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने यह चीज़ तो स्कूल में भी देखा होगा। स्कूल में भी हम लोगों ने इन चीज़ों का इस्तेमाल यानी कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का इस्तेमाल कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने कंप्यूटर से आउटपुट पाने के लिए भी मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर जैसे डिवाइसेस का इस्तेमाल स्कूल में किया है। हम लोगों को याद होगा कि कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में ही यह सिलसिला शुरू हुआ था। यानी कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में ही पहली बार कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले कंप्यूटर को इनपुट देने और कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में ही वह सिलसिला ख़त्म हुआ और पहली बार कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल किया गया और कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर का इस्तेमाल किया गया। जबकि कंप्यूटर के चौथे जनरेशन में हम लोग कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं और उसी प्रकार से कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए भी हम लोग बहुत सारे डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हम लोगों को तो ये मालूम ही है कि कंप्यूटर के इस जनरेशन में स्टोरेज कैपेसिटी कितनी मजबूत हो चुकी है और कितनी ज़्यादा मात्रा में हम लोग किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। They are faster, smaller and cheaper than the computers of previous generation। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स यानी आजकल के कंप्यूटर पहले के कंप्यूटर से ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं और साइज में भी छोटे होते हैं और साथ में इनका प्राइस भी पहले के कंप्यूटर से बहुत कम हो गया है। आप लोगों को याद होगा कि कंप्यूटर के पहले और दूसरे जनरेशन में कंप्यूटर का इस्तेमाल तो सीमित लोगों के द्वारा ही किया जा सकता था। यानी कुछ लोग ही कंप्यूटर का यूज करते थे जबकि मैक्सिमम लोग इसका यूज करने के लिए कैपेबल ही नहीं थे। इसका प्राइस इतना ज़्यादा था। लेकिन कंप्यूटर के तीसरे जनरेशन में इसका प्राइस थोड़ा कम किया गया और इसको आम इंसान को चलाने के लिए दिया गया। जबकि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में इसका इस्तेमाल बहुत ही लार्ज स्केल में सभी के द्वारा, आम इंसान के द्वारा किया जा रहा है क्योंकि आजकल हर कोई कंप्यूटर चला रहा है और कंप्यूटर जानने की कोशिश कर रहा है, कंप्यूटर को सीखने की कोशिश कर रहा है। HP 9000 फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही एक एग्जाम्पल है। इट वॉज अ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1984 बाय हेवलेट पैकर्ड कंपनी और इसका इंट्रोडक्शन यानी इसका लॉन्च 1984 में 1984 में हेवलेट पैकर्ड कंपनी के द्वारा किया गया था। आपके स्क्रीन पर HP 9000 की ही एक तस्वीर मौजूद है। हम लोग जिस कंपनी को HP कंपनी बोलते हैं उसका असल में नाम हेवलेट पैकर्ड है, जिसका नाम उसके दो फाउंडर्स हेवलेट और पैकर्ड के नाम पर रखा गया था। इसके अलावा आजकल हम लोग जितने भी प्रकार के कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो HP का हो या डेल का हो या एप्पल का हो, वो सारे कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। आज हम लोगों ने फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम लोग फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे, जिसको बनाने के लिए वैज्ञानिक आज रिसर्च कर रहे हैं। आज वैज्ञानिक लैब में जिस कंप्यूटर को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में जानेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार से कंप्यूटर से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।